बहू जी हम आज और अब ही शादी कर, और अब ही शादी कर। हमने इनकी माँ को वचन दिया था कि हमेशा इनके साथ रहेंगे, इन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये झुमका के रूप में आप बहुत दिन हमारे साथ रहेंगे, पर अभी की कोई जरूरत नहीं। काहे कि अब तो आप खुद ही हमारे पास। जी संभालिए अपने आप को, जो हो रहा है वो तो किंतु अब किया भी कहा जा सकता है बहू जी। भैया जी का प्रेम उस लड़की के साथ घटने की बजाय बढ़ता जा रहा है। आने वाले 24 घंटों में शादी है। देखते ही देखते वो कल की आई छोकरिया इस हवेली की बहू बन जाएगी। आप ही बताइए बहू जी हम क्या करें, कैसे रोकें ये सब? हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन अब इन आंसुओं को कभी बहने नहीं देना। अर्पिता, तुमसे बहुत जरूरी काम है, हमसे छत पर मिलने आ जाओ। ये किसका हो सकता है? हमने तो अवधेश जी की राइटिंग कभी देखी नहीं।
अभी कुछ मत पूछो, बस चलो हमारे साथ। कहाँ मर गए सारे? क्या हुआ? किसे ढूंढ रहे हो? चलो। अभी तुम्हारे मन में ही चल रहा होगा कि हम इतनी रात को तुम्हें ऐसे कहाँ लिए जा रहे हैं। ऐसा तो कुछ चल रहा है। काहे के चंद घंटों में हमारी शादी होने वाली है, तो सोचे बियाह से पहले तो ये बात बोल बतिया के एक दूसरे को थोड़ा और जान समझ लेते। हालांकि हम जानते हैं कि इतनी रात को ऐसे तुम्हें नहीं लाना चाहिए था, पर क्या करें, हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। अच्छा नहीं लग रहा है तो वापस लौट चलेंगे। हम ही पागल हैं, आपको अपने जैसा मान के इतनी रात को ऐसे ले आए। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? जब आप हमारे साथ हैं तो रात दिन घर बाहर इन सब का क्या मतलब? आप खूब क्यों नहीं हंसते? जब आप हंसते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया को दुल्हन की तरह सजा दिया गया हो। अगर ऐसी बात है तो ये हंसी तुम्हारी है, काहे कि तुम्हारे आने से पहले हमारे पास ऐसी हंसी नहीं थी। तुम्हें ये जगह दिखाना बहुत ही जरूरी था। यही वो जगह है जहां हमारी कोरा कागज जैसी जिंदगी की किस्मत को खून से लिख दिया गया था। यही जगह पर आज से 14 साल पहले लाल सिंह और उसके आदमियों ने हमारे बाबूजी और हमारे बड़े भाई को मार दिया था। हमारी माँ
मेरी भौजी विधवा और हम अनाथ हुई गए। बाकी दुश्मनों का पेट इससे भी नहीं भरा। वो तो हवेली हथियाने और हमें जड़ से मिटाने में कौनो कसर नहीं छोड़े। हर चीज जैसे हाथ से छूटती जा रही थी। इसी फिक्र में अम्मा को लकवे का दौरा पड़ा। ऐसा लगा जैसे पकड़ने के लिए कोनो हाथ ही नहीं रहेगा। लेकिन भाऊजी वो सिर्फ हमको पाल पोस के बड़ा नहीं किए। भाऊजी अपनी जान जोखिम में डाल के हमें, हमारी अम्मा और ये घर को बचाए। अपने परिवार को कैसे बचाया जाता है हमने उन्हीं से सीखा। एक तो नहीं, हम पर अनगिनत उपकार हैं। समय के साथ साथ हमारे दुश्मनों ने हमारी छोटी सी जिंदगी के साथ इतने दांव खेले कि हम कब अवधेश से भैया जी बन गए पता ही नहीं चला। एक बात पूछे आपसे, भैया जी बनने से पहले आप क्या बनना चाहते थे? आज तक किसी ने जानने की जरूरत ही नहीं की। किसी ने ऐसा सवाल पूछा ही नहीं कभी। खैर, आइए हमारे साथ। अरे मोंटी देखो, हाँ भैया जी आ रहे हैं। अरे लगता है भैया जी का आज का खाना यहाँ पर ही होगा। तुम पहले मीठा खिलाओ, फिर इन्हें पानी पिलाओ। अवधेश के बारे में जानने की ख्वाहिश थी ना, आई सब बताते हैं। कभी ये जगह हमारे लिए बहुत स्पेशल होती थी। भैया जी नमस्ते, आइए ना। प्रणाम गणेश काका। अरे अवधेश, बहुत दिनों बाद नजर आए हो। काम खत्म हो गया तो क्या काका को भूल जाओगे? कहा काका आपको भूल सकते हैं क्या भला कभी? जानती हो, अब छुटपन में हमारा मन पढ़ाई में तो लगता नहीं था, तो स्कूल से दोस्तों के साथ भाग के यहीं आ जाते थे और फिर दिन भर यहीं मौज मस्ती खाना पीना, यहीं नींबू पानी पीते थे और भूख लगती तो काका की दुकान पे आके खाना खाते थे। जिंदगी का ज्यादा समय यहीं बीता है। का गणेश काका? आज चुप रहो तुम। एक तो इतना देर पे आए हो और बातें बतिया रहे हो। और तो हमें इतना गुस्सा आ रहा है कि मन करता है कि तुमसे बात ही ना करें। बाकी बेटिया की वजह से हम चुप हैं। देखा, काका के गुस्सा में भी कितना प्रेम छिपा है। अब एक ही है जो हमको आज तक हमारे छुटपन के नाम से पुकारते हैं। अब जेब में पैसा रहे या ना रहे, पेट की भूख काका मिटाते हैं। अरे सब बातें कहने की थोड़ी होते हैं। अच्छा, अभी नहीं पूछोगे बिटिया कौन है? तो तुम बताओगे नहीं का? अब अपन से कैसे बताएं काका कि हम इनसे ब्याह करने वाले हैं। सही में? अरे 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 अरे, सदा सुखी रहो बेटा, सदा सुखी रहो। अवधेशवा, बिटिया तो बहुत ही संस्कारी है। अब हम दावे से कह सकते हैं तुम्हारी जिंदगी जरूर बन जाएगी। अरे मंटुआ, हाँ? आज जल्दी से कुर्सी लेके आ। तुम बिटिया को बैठाओ, बस हम अभी 1 मिनट में आते। अरे बैठिए ना। जी जी हम ठीक है, लेकिन आप कहाँ बैठेंगे? हम तो वहीं बैठेंगे जहाँ हमेशा बैठते हैं। ये लो बिटिया, तो हार मुंह दिखाई। जी उधर काहे देख रही हो? उसका हिम्मत है क्या बीच में बोले का?
ले बेटा। इनके बाबूजी हमारे बहुत पक्के दोस्त थे कि बाबूजी ये तोहफा हमको तब दिए, आज ये हम तुमको देके बहुत ही खुश हो। हमारे लिए ये बहुत भाग्यशाली रहा है। हमारा मन करता है कि तुम्हारे पास रहेगा तो तुम्हारा जीवन भी बहुत खुशहाल बनाएगा। इसे एक बाप का आशीर्वाद समझ के रख लो। अब खड़े काहे, बैठते काहे नहीं? इलियो हम बैठ जाते हैं जहाँ हमेशा बैठते थे। हम यही बैठेंगे जहाँ आप, वही हम।